Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA राजेश खन्ना। Once again फिर से मैं आया हूँ आपके पास, आपका राजेश खन्ना, कुछ और नए क्वेश्चंस लेके। बट आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज मेरा थोड़ा शायरो शायरी करने को मन कर रहा है, गाना गाने का मन नहीं कर रहा। बट हाँ, क्या कहते हैं, कई बार गाने जब आप गाते हो, जब आप गाने गाते हो तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, है ना? आपको ऐसे ही लगता है। बट मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब आप गाना गाते हो, यानी सम टाइम इट्स नॉट द सॉन्ग दैट मेक्स यू इमोशनल। हमें लगता है यार हम गाना सुन के इमोशनल हो गए। नो, इट्स द पीपल एंड द थिंग्स दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर इट। तो सॉन्ग सुनते हो तो आप उसे कोरिलेट करते हो सिचुएशन से। सो आई लाइक दिस कोट। सर, कोट का पढ़ाई से क्या लेना देना, आप कुछ भी करते रहते हो। है बेटा, है। जब आप गाना सुनते हो तो गाना सुनते हो आप अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हो ना, तो विजुलाइज करते हो उसको, इसीलिए आपको उसकी ज्यादा याद आती है और आप थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। सिमिलरली, अगर आप पढ़ाई को अपनी माशूका समझ के पढ़ोगे, सर क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। पढ़ाई को अगर अपनी माशूका समझ के पढ़ोगे तो जब आप पढ़ोगे तो आप भी उसको पढ़ के एकदम इमोशनल तो नहीं, सब कुछ याद आ जाएगा। सर कुछ भी बोलते हो आप, सॉरी यार, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे लगा कुछ तुकबंदी है तो मैंने कोशिश किया मैं कर लूं। आपको पीजे लगा तो आप डीजे पे इसी पीजे को बजा लेना। सॉरी टू मेक यू बोर। नाउ अब हम बात करेंगे बच्चा पार्टी फटाफट से। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। All right, guys. So we'll start with question number 2 today. We'll again do 2 questions and again we'll try to take assumption. कभी AO इज इक्वल टू SO, कभी AM इज इक्वल टू SM। तो आज मैं आपके साथ वो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो बीकॉम ऑनर CA इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि गीत गाता हूं मैं। बोले तो क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कंप्यूट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बट आपको पता है जब भी मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आ जाता है तो मेरा सबसे पहला टारगेट होता है, क्या टारगेट होता है पुत्र? स्टैंडर्ड और एक्चुअल लिखना। लेट्स से हमने इस क्वेश्चन का नंबर 2 डाल दिया अभी, जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन 2, स्टैंडर्ड एक्चुअल। AB Limited has established a standard mix for producing 9 gallons. For producing 9 gallons. All right. It means to produce 9 gallons, I need an input of 10 kg. I need an input of 10 kg. So 10 kg of mix called total input is required to produce 9 kg of output. This is the standard set. प्राइस हमें दे रखा है, उससे मुझे अभी मतलब नहीं। सर ये क्या दे रखा है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। मुझे तो प्राइस इनटू क्वांटिटी चाहिए ही नहीं, मेरी क्वांटिटी तो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस होता है। नाउ अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड टू अकर। यानी इसका जो टोटल आएगा, जिसे हम स्टैंडर्ड इनपुट बोलेंगे, इसमें से हम 10% लॉस माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट। Actual input is as follows: 53, 28, 19. 53,000, 28,000, 19,000. एंड इसमें से जब हम यहाँ पे हमारा जो माइनस होता है वो स्टैंडर्ड लॉस होता है, यहाँ पे जो हमारा माइनस होता है वो एक्चुअल लॉस होता है। ये एक्चुअल आउटपुट बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड आउटपुट बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा पता नहीं कितना, हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं। वैसे तो 7,300 बैलेंसिंग फिगर आ गया, बट मुझे एक्चुअल लॉस आपने देखा है, आप देख रहे हैं, आप देखते रहेंगे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। अब देखा जाए बाकी बचा प्राइस। क्वेश्चन तो हो गया फिनिश, मैं एजम्पशन क्या लूं? आज मैं थोड़ा चेंज करता हूं फिर से। लेट्स से इफ एक्चुअल मिक्स इक्वल्स स्टैंडर्ड मिक्स। अगर मैं एक्चुअल मिक्स को स्टैंडर्ड मिक्स मान लूं तो जो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही मेरा क्या बन जाएगा? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है जी। सो A B C 5 3
2, यानी 5:3:2. My inputs were in the ratio of 5:3:2. So I will divide this 1 lakh in the ratio of 5:3:2. ठीक है जी, 1 लाख आ गया। 1 लाख में से 10% का स्टैंडर्ड लॉस चला गया, तो हमारे पास कितना बच गया? स्टैंडर्ड आउटपुट 90,000। नाउ जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है। एक तो पहले मैं यहां लिख दूं, देयरफॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स आरएसएन, देन आई नीड टू कैलकुलेट एसक्यू हैश। सर पहली क्लासेस में तो एसक्यू हैश आप इंग्लिश का मैथ्स यानी यूनिटरी मेथड से निकाल देते थे। हाँ, अब जरूरत ही नहीं पड़ रही। एओ अपॉन एसओ इंटू एसक्यू। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? 92,700। हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 90,000 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर? 50,000। बी का सॉल्व करते हैं, 92,700 अपॉन 90,000 इंटू 30,000। ऐसे ही अब हम सी का सॉल्व करते हैं, 92,700 अपॉन 90,000 इंटू 20,000। चलो अब हमारा ये क्वेश्चन फिनिश। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, हमें दो वेरिएंस निकालने हैं ना पुत्र। वन इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड वन इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड मिक्स, तो मटेरियल मिक्स होता है बी माइनस, तो विच इज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 7 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज। सर फिर ये कौन सा प्राइस है? करेंगे आने वाले टाइम में बात, बट अभी मुझे प्राइस ऑफ इनपुट चाहिए, प्राइस ऑफ आउटपुट, प्राइस ऑफ आउटपुट, प्राइस ऑफ आउटपुट नहीं चाहिए। और हमारा इनपुट का प्राइस है 7 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज। उसके बाद हमारे पास RSM आ चुका है विच इज 50,000, 30,000 एंड 20,000 माइनस 53,000 इज इक्वल टू, जो बच्चे स्मार्ट हैं उन्होंने 7 कॉमन ले लिया होगा, माइनस का 3,000, सो 21,000 एडवर्स। कैलकुलेशन बच्चों मैथ्स की आप चाहो तो घर पे खुद भी कर सकते हो, मैंने शॉर्टकट मार दिया। माइनस दिस इज 28,000, 2,000 पॉजिटिव का, तो 10,000 फेवरेबल, एंड दिस इज 19,000, 1,000 फेवरेबल का, तो 2,000 फेवरेबल। तो 12 चला गया, 9,000 माइनस का बचा, तो हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया 9,000 एडवर्स। हमने इंडिविजुअली भी निकाल दिया और कलेक्टिवली भी निकाल दिया। सिमिलरली मटेरियल यील्ड वेरिएंस which is SP into SQ hash A minus B minus SP into RSN 752 752 51,500 50,000, तो 1,500 रुपए पॉजिटिव का बच गया, तो 10,500 फेवरेबल। दिस इज 30,900 और 30,000, तो 900 फेवरेबल बच गया, तो 4,500, 20,600 20,000, सो 1,200 फेवरेबल, यानी 16,200 फेवरेबल। तो हमने अपना मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट कर दिया। तो आई रिपीट सर, एक बार ये तो बता दो, ये 35, 15 और 4 क्या, मैं काफी बता देता हूँ, बट बिफोर आई गो फर्दर मैंने एक छोटी सी बात लिखी। क्या लिखी? वो ये लिखी कि जब आप AM इज इक्वल टू SM एज्यूम करते हो फॉर स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू एक्चुअल मिक्स, तो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाता है रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स।
ना भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। आगे करते हैं अब हम एक क्वेश्चन और। नो, नॉट क्वेश्चन 8। आई वुड लव टू डू क्वेश्चन नंबर 5, ताकि मैं वापस एक चीज डेवलप कर सकूं अपने बच्चों के साथ। क्वेश्चन 5, अगेन वी आर यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ए एंड बी। तो हम सबसे पहले अपना वर्किंग नोट रेडी कर लेंगे और आपको समझाने के लिए फिर से झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, स्टैंडर्ड। Now, the following information has been extracted. Standard mix हमें दिया हुआ है 75% and 25%। ठीक है जी। Then it says standard yield। Standard yield मतलब standard output। Standard yield means standard output। ठीक है। कहने का मतलब हमारा स्टैंडर्ड लॉस कितना होगा? हमारा स्टैंडर्ड लॉस होगा 10%, तब जाके हमारे पास स्टैंडर्ड यील्ड कॉल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा 90%। किसका? इनपुट का। नाउ एक्चुअल यूसेज एंड आउटपुट इज एज फॉलोज: 2200 800 kg, 2200 800 kg, so this is 3000 and output is 2850 kg। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बता। बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल लॉस आ गया और आपको पता है आपको एक्चुअल लॉस की जरूरत नहीं है। तो फिर से मैं AO इज इक्वल टू SO भी एज्यूम कर सकता हूं, मैं AM इज इक्वल टू SM भी एज्यूम कर सकता हूं, बट मैं दोनों एजम्पशंस एक साथ नहीं ले सकता ना। इस बार हम थोड़ा चेंज करते हैं। इफ एक्चुअल आउटपुट इक्वल्स स्टैंडर्ड आउटपुट की एजम्पशन लेने जा रहे हैं। एज्यूमिंग actual output equals standard output, then my SQ will become my SQ hash। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को पता है SQ hash का फॉर्मूला होता है AO अपॉन SO इंटू SQ। डन। नाउ मेरा अब नेक्स्ट टारगेट बचा क्या करना? इक्वेट करना। तो कैन आई राइट इट एज 2850? ओ, इट मीन्स इफ माय स्टैंडर्ड इनपुट टोटल मतलब ए और बी का इज x, इसको अगर मैं x मान लूं तो कैन आई से x माइनस 10% ऑफ x, आई हैव एज्यूम्ड इट टू बी इक्वल टू 2850। तो x कितना आया बच्चों? छी 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 छी, आ गया आई कांट हेल्प इट, आने दो। अब ये मेरा आ गया 3166.66 और इस अमाउंट को अब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 75-25% मीन्स 3:1 की रेशियो में। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ए आ जाएगा 2375 और बी आ जाएगा 791.66। फिनिश। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, सच्ची बात बताऊं, बस सॉल्व करना है और आज के लिए नमस्ते बुलानी है। हम तो थोड़ा 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 है, थोड़े की जरूरत है, बोले तो थोड़ा था, थोड़ा और कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, इसी बहाने आपका भी कॉन्फिडेंस बनता जाए और आपको भी लगे यस सर की क्लासेस में थोड़ा सा तो मजा आ रहा है। सर आप पकाते बहुत। अच्छा सॉरी यार। ओके, यमपुक 5 फॉर्मूला कितनी बारी लिखेंगे? 4 बारी। सर बोल बोल के पका दिया। कोई नहीं बेटा, पेपर में जब पेपर में बैठोगे वो क्या कहते हैं ना, याद करोगे याद करोगे याद करोगे, हमें याद करोगे कि सर ने इतनी बारी बोला था कि अब तो फॉर्मूला ही रट गया। SQ हैश RSM AQC, this is yield variance,
this is mix variance, this is price variance, this is usage variance, and this is cost variance. Now before I go further, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जय जवान जय किसान का नारा, बोले तो लेबर वेरिएंस, मेहनत करेंगे। और अब इस क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद तो घर ही जाना है। तो हम क्या करते हैं इस बार, इस फॉर्मूला को तो हमने ऐसे देख लिया, प्रेजेंटेशन जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही मैं एक बार करके फिर से बता देता हूं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, क्योंकि उसने बोला कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस, नहीं कौन सा मांगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये गलत है बेटा, मिस प्रिंटिंग है। मान लो वो मुझे कह रहा है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस, तभी मैं सारे वेरिएंस निकाल डालूंगा। ओके, मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है फर्स्ट, विच इज एसपी इंटू एसक्यू हैश माइनस एसपी इंटू आरएसएम ए बी। हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर, 2 रुपीज एंड 10 रुपीज, 2 रुपीज 10 रुपीज, 2 रुपीज 10 रुपीज। एसक्यू हैश कितना आया था सर, हमारा एसक्यू हैश था 2375 and 791, 2375 and 791.66। और आरएसएम कितना था, आरएसएम कितना था सर, आरएसएम तो आपने निकाला ही नहीं, तो अब निकाल देता हूं, क्या हो गया। आरएसएम का फॉर्मूला होता है एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ए हमारा एक्चुअल मिक्स कितना है सर 3000, हमारा स्टैंडर्ड मिक्स कितना है सर 3166.66 इनटू 2375 इज इक्वल टू, और बी के लिए भी निकाल लेते हैं 3000 अपॉन 3166.66 इंटू 791.66। तो ये हमारा आ जाएगा पुत्र 2250 and 750 if I'm not wrong, 791.66 in divided by 3000 into 791.66 divided by 316.66 into 3000 is 750, absolutely right। तो हमारा AM और SM की हेल्प से RSM भी आ गया 2250 and 750। So this is 4750 और ये आ गया 2250 into 245, which is 250 पॉजिटिव का आ रहा है तो फेवरेबल। दिस इज 791.666 minus 7500, 416.66 फेवरेबल। तो हमारा यील्ड वेरिएंस आ गया 666.67 अप्रोक्सीमेटली फेवरेबल। अब आ गए हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस पे, विच इज सेकंड माइनस थर्ड, SP इंटू RSM माइनस SP इंटू AQC। नाउ SP is 2 and 10, RSM हमने निकाल लिया था 2250 and 750, which is 4500, 7500, 2 and 10, and actual quantity consumed was 2200 and 800। सर पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हो, फटाफट से दिखा दो ना बेटा। चार कोई लॉजिक है, कोई रीजन है, अभी बताता हूँ क्या, जो आप पेपर में कई बार अटक जाते हो। 500 एडवर्स, 100 फेवरेबल, तो फाइनल रिजल्ट इज 400 एडवर्स फॉर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, अब आ जाते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे। ध्यान देना बच्चा पार्टी प्लीज, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, पंजाबी ऐसे ही कहते हैं। SP इंटू AQC minus AP into AQC. My standard price is 2 and 10. My actual quantity consumed is 2200 and 800. ठीक है,
नाउ बेटा एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट। और क्वेश्चन में कॉस्टिंग मुझे एक्चुअल कॉस्ट तो दे रखी है। यहाँ पे कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है ध्यान से और भूल जाते हैं कि सर क्वेश्चन गलत है, उसने एक्चुअल क्वांटिटी तो दे दिया, एक्चुअल प्राइस नहीं दिया। ओ भाई, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल कॉस्ट। सो इट इज कैलकुलेटेड और इट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। सो विच इज 4650 and 7850. So 250 adverse and 150 favorable. So हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस एज 100 एडवर्स। डन। यही चीज आपको बतानी थी कि प्रोडक्ट के पहली बार हो रहा है ऐसा, आगे बहुत बार ही होगा बट अभी तक पहली बार हुआ। सो अब हम यहां लिख देंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस which is first minus second last, SP into SQ hash which is 4750। अब थोड़ा टाइम बचा रहा हूं बच्चों, आप भी पेपर में बचा सकते हैं। 7916.66। there is no need to write the figures again and again. SP into AQC. Okay, now SP 2 and 10 and actual quantity। सर SP into AQC भी आप निकाल चुके हैं तो ठीक है ना बेटा। 4400 and 8000 लिख दो डायरेक्ट। ये चीज बतानी थी मुझे कि पेपर में बार बार गधे की तरह लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर एक कैलकुलेशन पहले कर चुके हो तो CCP, एक होता है CCD कैफे कॉफी डे, और मैं कहता हूं CCP कट कॉपी पेस्ट। सर बड़े ही गंदे पीजे मारते हो सर, सॉरी यार, दिल पे मत ले यार, सॉरी यार। ही यार 83.34 एडवर्स। तो ये अब हमारे पास आ गया, कितना आ गया बच्चा पार्टी? 350 माइनस 83.34, 266.67 फेवरेबल। And last, material cost variance, which is SP into SQ hash, which is 4750 for A, 7916.66 for B, minus AP into AQC, which is called actual cost, 100 favorable and 7850. So 7916.66 minus 7850, 66.66 favorable. So the total favorable becomes 166.66 favorable. और आप चाहें तो आप अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस plus material usage variance, and similarly material usage variance is equal to material yield variance plus material mix variance से चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। तो जब आप पेपर में पढ़ रहे होते हैं विजुअलाइजेशन इफेक्ट, विजुअलाइजेशन इफेक्ट कैसा होता है अभी हम आपको आंसर भी दिखाएंगे। इट इज नॉट द सॉन्ग दैट मेक्स यू इमोशनल, इट इज द पीपल एंड द थिंग्स अराउंड दैट which comes to your mind and which makes you emotional। ओके चलते हैं आगे। ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एज्यूम किया AM इज इक्वल टू SM, सो SQ बिकम्स RSM। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, आप चाहें तो इसकी फोटो ले सकते हैं। तेरी फोटो को चिपका ले सैया, अरे गाना नहीं गाना, मतलब फोटो को लेके उसको चिपका ले सैया फेविकॉल से, यानी अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काम आएगा। क्वेश्चन 5 जो हमने आपके साथ किया, इसमें हमने एज्यूम किया AO इज इक्वल टू SO, सो SQ बिकम्स SQ हैश, एंड ये रहे उसके आंसर्स। हमने क्वेश्चन 2 किया आपके साथ, आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो नंबरिंग वाइज किया, और क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने आपके साथ। हमने उसके वेरिएंसेस निकाले और आपके साथ आंसर शेयर कर दिया।
तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाय 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 एंड बाय बाय। बट यस, इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। शायद आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। मैं आपके लिए ऐसी छोटे वीडियोस लाता रहूंगा। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन थर्सडे, सेम टाइम, प्राइम टाइम। बाय बाय, शब्बा खैर।